मित्रों नमस्कार, मैं अजय यादव। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने आयु संबंधी प्रश्न का 1 से लेकर 53 नंबर क्वेश्चन तक हल करा दिया हूं। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आयु संबंधी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वो हल कराएंगे। और अभी एसएससी के थ्रू जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। जो पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अभी देखिए, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल ये 25,271 पोस्ट है। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है। जिनकी आयु 18 से 23 वर्ष है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट दिया गया है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष आयु में छूट मिलेगा। योग्यता है हाई स्कूल। जो हाई स्कूल पास हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लंबाई मांगा है 170 सेंटीमीटर। वहीं महिला के लिए मांगा है 157 सेंटीमीटर। सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 85 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। ये फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो 100 रुपये है और एससी एसटी के लिए फ्री है। आप ssc.nic.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, या sarkari.com पे जाकर भी नोटिफिकेशन देखते हैं और वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा जिससे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, कुछ आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी आई है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। बाकी जिन लोगों की लंबाई नहीं है या जो लोग मेडिकल अनफिट हैं उनके लिए फिर और सी वैकेंसी आती रहती हैं, तो उसमें अपना ट्राई करेंगे। ओके, देखिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं। जो भी ऐसी वैकेंसी आएगी हम आपको सूचना देते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसको हम आप आज हल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पश्चात माता पुत्री की उम्र में 2 गुनी होगी। चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान समझिए, ये चंद्रवती है, ये उसकी मदर है, माता। चंद्रवती माता। देखिए चंद्रवती को हम सी से लिख देते हैं और माता को मतलब मदर को यम से लिख देते हैं। तो कह रहा है कि चंद्रवती की माँ की आयु चंद्रवती से 4 गुना है। तो मान लीजिए अगर चंद्रवती की आयु 1 है तो माता की आयु कितनी है? 4 है। चंद्रवती से 4 गुना है तो 1 है, तो ये 4 है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ये क्या है? 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले चंद्रवती की आयु 1 थी तो माता की आयु 4 थी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है कि माता की आयु 2 गुनी हो जाती है। चंद्रवती की 1 है तो माता की आयु 2 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है चंद्रवती की वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चंद्रवती की वर्तमान आयु। देखिए हम 10 साल पहले की आयु निकाल लेते हैं, उसमें 10 जोड़ देंगे तो चंद्रवती की वर्तमान आयु मिल जाएगी। देखिए बहुत सिंपल ट्रिक मेथड है, इससे आप बहुत आसानी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो चंद्रवती का अनुपात है, ये चंद्रवती क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे गुणे। अब देखिए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना वर्ष का अंतर हुआ? 10 वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक कितने का अंतर आ गया? 10 वर्ष का। और वर्तमान से लेकर फिर जो है 10 वर्ष बाद कितने का अंतर आ गया? 20 वर्ष। मतलब 10 वर्ष पहले से लेकर 10 वर्ष बाद तक के बीच का अंतर कितना आया? 20 वर्ष। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जितना वर्ष का अंतर है उतना वर्ष लिख देंगे, 20 वर्ष। उसके बाद हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं और गुणनफल में जो गुणनफल बड़ा होगा, जिसका गुणनफल बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले गुणनफल को हम घटा देते हैं। देखिए 4 का नाम 4 ये बड़ा होगा, 2 का नाम 2 ये छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 1 में से 2 गुणे 1 घटा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए इसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे घटा देते हैं। यहाँ गुणे हो जाएगा 2 माइनस 1। फिर समझिए, ये ट्रिक वाला मेथड है। इसमें अगर मान लीजिए चंद्रवती की आयु निकालना है तो चंद्रवती का अनुपात कितना है? 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख दिए। अभी ये अनुपात लेंगे 10 वर्ष पहले जो आयु है वो आएगी। अगर ये वाला अनुपात लेंगे तो क्या आएगी? आयु 10 वर्ष के बाद आएगी। तो हम ये अनुपात ले रहे हैं तो क्या आ गया? 1 गुणे,
अब इस अनुपात से लेकर इस अनुपात के बीच कितना वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 10 वर्ष पहले ये अनुपात था और 10 वर्ष बाद ये अनुपात था। तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। तो हम जितना वर्ष का अंतर है उतना वर्ष लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये 4 और 1 का गुणा मतलब त्रिया गुणा कर देते हैं, और जो गुणनफल बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले गुणनफल को घटा देते हैं। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 बड़ा है, सॉरी 4 बड़ा है तो 2 छोटा है, तो यह क्या हो जाएगा? 4 × 1 - 2 × 1। अब फिर इनमें से जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा देते हैं, तो 2 - 1, 2 बड़ा है, 2 - 1। अब देखिए इससे क्या होगा कि चंद्रवती की आयु मिल जाएगी। 20 एकम 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 - 2 × 2 में से गया 1 बराबर क्या हो गया? 20/4 में से 2 गया, 2 आ गया, क्या आ गया? 10। तो चंद्रवती की क्या हो गई? 10। ये 10 वर्ष पहले की आयु मिली है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो C + 10 ये वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम क्या हो जाएगा? 10 + 10 बराबर 20। चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। ये एक ट्रिक मेथड है, आप इससे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन ट्रिक वाला मेथड क्या होता है, जिसमें 2 अनुपात दिया हो और वर्षों का अंतर दिया हो उसमें ही अप्लाई होता है। सारे सवाल में ये मेथड नहीं अप्लाई होता है। और इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बताते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रवती की माता की आयु 10 वर्ष पहले, तो मादर की आयु 10 वर्ष पहले कितना थी? चंद्रवती की आयु के 4 गुना थी, मतलब 4 गुने चंद्रवती की आयु 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष में चंद्रवती की आयु कितना हो जाएगी? चंद्रवती की आयु में से 10 घटा देंगे, ये माता की आयु में 10 घटाएंगे, 10 वर्ष पहले माता की आयु मिल जाएगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु में 10 जोड़ेंगे और चंद्रवती की आयु में भी 10 जोड़ देंगे। कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी माता की आयु 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुणे चंद्रवती की आयु हो जाती है। ये समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरण से हम हल करके हम चंद्रवती C का मान निकाल लेंगे, वही चंद्रवती की वर्तमान आयु हो जाएगी। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए m = हो जाएगा, पहले 4 के समय गुणा करने 4C, इसे क्या 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4C - 40, और ये 10 उस साइड ले गए तो क्या हो गया? +10 हो गया। तो m = हो जाएगा 4C - 30। समीकरण मान लीजिए ये A है। अब इसको हल करिए, ये क्या हो जाएगा? m = ये हो जाएगा 2C + 20, 2C + 20। अब ये 10 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -10। तो m = हो जाएगा 2C + 10। ये समीकरण मान लीजिए B है। तो समीकरण A B देखिए, m बराबर ये है और m बराबर ये है, तो दोनों m क्या है? बराबर होंगे आपस में। तो हम यहाँ समीकरण A बराबर समीकरण B से क्या हो जाएगा? 4C - 30 है समीकरण A बराबर 2C + 10। ध्यान देखिए, m बराबर 4C - 30 है और m बराबर 2C + 10 है। दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि m बराबर ये भी है, m बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम वही दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4C - 2C, 2C को इस साइड ला लिए और 30 को साइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 10 + 30। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4C में 2C कम हो गया, तो क्या कितना बचा यहाँ पे? 2C = 40। तो C = कितना हो जाएगा? 40/2 = 20। मतलब माता की आयु कितनी है, सॉरी चंद्रवती की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। तो उस मेथड से भी 20 वर्ष आया, इस मेथड से भी 20 वर्ष आया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप लगाइए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 2 व्यक्ति की उम्रों का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था, तो इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति हैं, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं A और B। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं A और B।
तो कह रहा है इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 5:7 है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात, 18 साल पहले, 18 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था, 8:13 था। तो कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं, ए की आयु कितनी है। तो सेम वही ट्रिक वाला मेथड अपनाइए, A= हो जाएगा, ध्यान समझिए फिर से। तो हम ये अगर 5 है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। देखिए ये वर्तमान कंडीशन है। तो वर्तमान में देखिए ये अनुपात कितना है, 5 है, इसका अनुपात 7 है। तो हम अगर हम एक निकाले हैं तो एक अनुपात लेंगे। फिर दोनों के बीच ईयर कितना अंतर है, कितना वर्ष का अंतर है। ये वर्तमान से 18 वर्ष पहले की बात हो रही थी, 18 वर्ष का अंतर है, तो हम यहाँ 18 लिख देंगे अपान, फिर वही तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो जो गुणनफल बड़ा हो उसको पहले लिखते हैं। तो 13 × 5 = 65 बड़ा होगा और 8 से 56 छोटा होगा। तो हम 13 × 5 माइनस 8 × 7 गुणे, इसमें से जो बड़ा है, बड़ा क्या है, 13 है, तो 13 माइनस 8। बस एक इसको हल कर लेंगे तो एक की आयु मिल जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 13 × 5 = 65 माइनस 8 × 7 = 56 इंटू 13 में से 8 कम हो गया तो कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा। अब देखिए ये हो जाएगा 90 × 5, 65 में से 56 गया, कितना हो गया, 9 बचेगा। तो 9 × 9 9, 9 10 90, तो 10 × 5 = कितना आ गया, 50। मतलब एक की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष। अब बी की आयु निकालना है। तो बी की आयु हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि बी का हम इस जिस तरह ए का निकालें उस तरह बी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो बी की आयु निकालना है। तो बी = क्या हो जाएगा, देखिए बी उस साइड जाएगा, 5 को इस साइड लाएंगे और 7 को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, a × 7/5। तो b का वैल्यू क्या रख देंगे, सॉरी a का वैल्यू कितना आया है, 50 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 50 × 7/5। 5 × 5, 5 दहम में 50, 10 आया, 10 के 7 गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, 70। तो b की आयु कितनी हो गई, 70 वर्ष। हाँ, तो a की आयु और b की आयु, a की आयु कितनी, 50 आया, अब b की आयु 70 आया। यही आंसर हो गया। देखो ये भी ट्रिक मेथड से आप लगा सकते हैं और दूसरा कंसेप्ट वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। उससे कैसे लगाएंगे, देखिए a और b की आयु का अनुपात बोल रहा है, a और b की आयु का अनुपात, अनुपात का मतलब हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो a और b की आयु का अनुपात 5:7। और कह रहा 18 वर्ष पहले, तो a में से 18 वर्ष घटा देंगे और b में 18 वर्ष घटा देंगे, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 8:13 हो जाता है। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 और 2 से a और b का मान निकाल लीजिए, वही a और b की आयु हो जाएगी। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 2 गुनी एवं तन्वी की उम्र से आधी है। 4 वर्ष बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी हो जाएगी एवं तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। देखिए ये तरुण, विशाल, तन्वी। तो कह रहा है कि तरुण की उम्र विशाल की उम्र की दोगुनी है। तो विशाल की उम्र मान लीजिए 1 है, तो तरुण की उम्र कितनी है, 2 गुनी है। तन्वी की उम्र जो है, तन्वी की उम्र कितनी है, सॉरी, तरुण की उम्र तन्वी की उम्र से आधी है। मतलब कि जो तरुण की उम्र अगर 2 है तो तन्वी कितना हो जाएगी, 4 होगी, क्योंकि तन्वी की उम्र से आधी है तरुण की उम्र। तो जिसकी 4 है तो इसकी क्या होगी, 2, मतलब इसकी 2 है तो इसकी 4 होगी, या इसकी 4 है तो इसकी 2 है। ध्यान समझिए फिर से,
तरुण की उम्र जो है, तरुण की उम्र तन्वी की उम्र की आधी है, मतलब तन्वी की उम्र जितना है उसका आधा तरुण की उम्र है। तो तन्वी की उम्र 4 है तो तरुण की उम्र 2 हो जाएगी, सॉरी 2 रहेगी तो उसकी 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, विशाल की उम्र अगर एक ही रहेगी तो तरुण की उम्र कितना हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, तथा तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुनी हो जाती है। कितना आती है, 2.5 गुनी। तो जो जितना गुनी है मतलब वो अनुपात के रूप में है, तो इसको अनुपात के रूप में ऐसे लिख दिए। तो कह रहा है कि तन्वी की वर्तमान उम्र क्या है, तन्वी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। देखिए वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, यहाँ पे 4 है, तो हम तन्वी की वर्तमान उम्र यहाँ डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 है तो हम पहले 4 लिख देंगे, गुणे, देखिए ये वर्तमान उम्र और दूसरा जो अनुपात है उसके बीच कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है, मतलब 4 साल बाद। तो यहाँ पे हम जितने वर्ष का अंतर है वो लिख देते हैं अपान। अब देखिए हम सिर्फ ये दोनों को लेंगे, जो है यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1 तो 2.5 आएगा, 4 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जो बड़ा उसको पहले लिखते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 2.5 इंटू 1 इंटू, अब देखिए छोटे में से बड़े घटा देंगे, सॉरी बड़े में छोटे घटा देंगे, 2.5 बड़ा है 1 छोटा है, तो यहाँ 2.5 माइनस 1, बस इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, गुणे 2.5 में से 1 हो गया तो कितना, 1 कम हो गया तो कितना बचा, 1.5 बचा, यहाँ 1.5 लिख दिए। ठीक है, 4 एक नाम 4, 2.5 एक नाम 2.5। अब देखिए सॉरी 16 इंटू 1.5 अपान, देखिए 4 में से 2.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 16 वर्ष। तो तन्वी की उम्र कितनी आ गई, 16 वर्ष। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, कह रहा है सामर्थ्य अपनी पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है। सामर्थ्य की पत्नी फल्गुनी की उम्र त्रिषा से 26 साल ज़्यादा है। 10 साल पहले सामर्थ्य की आयु को 3 गुना और फगुनी की आयु को 2 गुने के बीच अंतर 42 है, तो 12 साल बाद फगुनी और सामर्थ्य की आयु के बीच क्या अनुपात है। ध्यान समझिए, सामर्थ्य त्रिषा फगुनी, तो कह रहा है कि सामर्थ्य की आयु त्रिषा की आयु से कितना है, 5 गुना है। तो मान लीजिए इसकी आयु 5x है, अगर इसकी x है तो मतलब त्रिषा की आयु x है तो सामर्थ्य की आयु कितनी, 5x। फिर कह रहा है कि फगुनी की आयु 26 वर्ष ज़्यादा है, तो x प्लस, अगर त्रिषा की x है तो फगुनी कितनी है, x प्लस 26 है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले सामर्थ्य की आयु को 3 गुना और फगुनी की आयु को 2 गुने के बीच अंतर 42 है। 10 वर्ष पहले तो हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 10 वर्ष पहले यस माइनस 10 सामर्थ्य, 10 वर्ष पहले की बात किया जाए तो 10 वर्ष पहले सामर्थ्य की आयु कितनी रही होगी, 5x में से 10 घटा देंगे तो सामर्थ्य की आयु मिल गई। और फगुनी की आयु 10 वर्ष पहले कितना रहेगी, x प्लस 26 है वर्तमान आयु, इसमें हम 10 घटा देंगे तो ये फगुनी की आयु मिल गई। तो कह रहा है कि सामर्थ्य की आयु को 3 गुना किया जाए, तो हम इसको 3 गुना कर दिए, और फगुनी की आयु को 2 गुना किया जाए, और इनके बीच का अंतर कितना आता है, अंतर मतलब घटा देंगे तो अंतर कितना आता है, 42 आता है। ध्यान समझिए, सामर्थ्य की आयु में 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो सामर्थ्य की आयु में 10 घटा दिए, और ये फगुनी की आयु है, फगुनी की आयु में 10 घटा दिए। फिर कह रहा है कि सामर्थ्य की आयु को 3 गुना किया जाए और फगुनी की आयु को 2 गुना किया जाए, और उनके बीच का अंतर कितना आता है, 42 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमने वैसा लिख दिया। अब देखिए इससे हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद हमको वर्तमान आयु मिल जाएगी सबकी, और हम उसमें 12 वर्ष जोड़ देंगे तो हमको 12 साल बाद आयु का अनुपात मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे,
हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा करने क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा माइनस 10 तिहाई 30। 3 गुणा इसमें भी होगा, 3 गुणा इसमें भी होगा, ये हो गया। देखिए माइनस, देखिए 2 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले माइनस गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x और ये 26 में से 10 कम हो गया तो कितना हो गया, 16 बच गया। और 2 से गुणा हो जाए तो कितना बचेगा, माइनस 32 इक्वल टू 42। ध्यान समझिए, देखिए ये माइनस है, ये माइनस के पास ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 10 मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 10 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 26 में 10 कम हो गया तो 16 बच गया। अब क्या हो गया, अब 2 से गुणा हो जाएगा और माइनस गुणा भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 32 अब इक्वल टू 42 है, 42 लिख दिया। अब देखिए 2x है, 15x है, तो 15x प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या बचा यहाँ पे 13x बचा। हम 30 और 32 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 42 प्लस 30 प्लस 32। तो 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 3 3 6 4 10 104। तो x इक्वल टू हो जाएगा 104 बाई 13, 13 का नाम 13, 13 8 104। यस की वैल्यू कितना आ गया 8, यस की वैल्यू 8 आ गई, मतलब तीसरा की आयु 8 वर्ष है। लेकिन पूछ रहा है सामर्थ्य की आयु और फागुनी की आयु। तो सामर्थ्य की आयु कितना हो जाएगी, सामर्थ्य क्या हो जाएगी, देखिए 5x है तो 5 × 8 कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 आ जाएगा। और फागुनी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 + 26 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34 वर्ष आ गया, सॉरी 34 वर्ष आ गया, 40 वर्ष 34 वर्ष। लेकिन 12 साल बाद कह रहा है, तो 12 साल बाद दोनों में 12 जोड़ देंगे, मतलब फागुनी की आयु में 12 जोड़ेंगे अपन सामर्थ्य की आयु में 12 जोड़ेंगे, सामर्थ्य की आयु में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फागुनी की आयु 34 है, 34 में 12 जोड़ दीजिए, 34 + 12, और सामर्थ्य की आयु 40 है, इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, 40 + 12 तो क्या हो जाएगा 46/52। अब इसको कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 23 में 46, और इस यहाँ कट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 छंग 12 26, 23 कितना हो जाएगा, मतलब कि फागुनी और सागर की सामर्थ्य की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 23:26 हो जाएगा। यही आंसर है। ध्यान समझिए, यहाँ पे 12 वर्ष के बाद का अनुपात पूछा, तो हम फागुनी की आयु में 12 वर्ष जोड़ देंगे और सामर्थ्य की आयु में 12 वर्ष जोड़ देंगे। तो फागुनी की आयु कितना है 34 है, इसमें 12 जुड़ गया, और सामर्थ्य की आयु 40 आया तो उसमें 12 जुड़ गया। अब इनको हम जो जोड़ देंगे तो 46/52 आ गया, इसको कट किए तो 2 से कट किए तो 23 आ गया, ये 26 आ गया। तो इनका अनुपात कितना है, फागुनी और सामर्थ्य की आयु का अनुपात 23:26। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ का उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। अगर आपको सवाल नोट करना है तो आप वीडियो को बीच में रोक करके पॉज करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की उस समय की आयु का 3/4 होगी। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती की उस समय की आयु के बीच अनुपात 2:3 था, तो आरती की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए सुनैना आरती, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है हमने 5 वर्ष लिख दिया। तो कह रहा है आरती की आयु का 3/4 आयु सुनैना का है। तो आरती मान लीजिए 1 है, सुनैना कितना है 3/4 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था, सॉरी 2:3 था। सुनैना की आयु 2 और आरती की आयु 3, तो हम जो अनुपात दिया है वैसा हम लिख दिए। फिर कह रहा है कि वर्तमान आयु आरती क्या है, आरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पहला क्या है, पहला हम 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे, उसमें से 5 घटा देंगे तो आरती की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो A = हो जाएगा, देखिए ये अनुपात 1 है ना, तो हम इसको 1 लिख देंगे, गुणे ये अनुपात और ये अनुपात के बीच अंतर क्या है, कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष बाद
और वर्तमान आने पर 5 वर्ष हो गया, फिर वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात किया जाए तो ये 5 वर्ष का अंतर हो गया। कुल मिला के दोनों के बीच कितने का अंतर हो गया? 10 वर्ष का अंतर आ गया। तो जितने वर्ष का अंतर है यहाँ पे लिख देंगे, जितने वर्ष का अंतर है अपन। फिर ध्यान देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3/4 माइनस 2 गुणे 1। बड़े वाले में छोटा घटा देंगे, तो ये इसको गुणा करेंगे, इसका गुणनफल ज़्यादा होगा, इसका गुणनफल कम होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिए, गुणे, अब दोनों के बीच का अंतर, तो ये 3 माइनस 2, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 2 घटा दिए। अब क्या हो जाएगा? 10 एकड़ 10 हो जाएगा, और 3 में से 2 कम हो गया तो गुणे 1 बचा अपन। देखिए 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकड़ 2, 9/4। इसको आगे हल करेंगे तो 10 एकड़ 10 हो जाएगा। देखिए इसके बटे में समझिए 1 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 एकड़ 4, ये 9 रहेगा, और फिर 1 से भाग देंगे तो 4 एकड़ 4 हो जाएगा, 4 आएगा, और 4 से फिर अंश गुणा करने कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 घूम कहाँ ऊपर जाएगा, समझिए इसके बटे में 1 है तो ये घूम के ऊपर जाएगा, और ये इसके साथ आता है, तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4/9 में से 8 कम हो गया तो 1 बचा, या कह सकते हैं आरती की आयु कितना आ गई? 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ष। 40 वर्ष आ गई आरती की आयु। कब? ये 5 वर्ष बाद की बात है, क्योंकि हम इसको लिए हैं, तो 5 वर्ष बाद आरती की आयु 40 है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु में अगर आरती की आयु 5 घटा देंगे, आरती की आयु 5 घटा देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगा। 40 में से हम 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 35। तो वर्तमान आयु आरती कितना हो गई? 35 वर्ष। इसको दूसरे मेथड्स भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड में क्या कह रहा है कि सुनैना की आयु आरती की आयु का 3/4 है, तो 5 वर्ष बाद, मान लीजिए सुनैना है तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 जोड़ देंगे, तो सुनैना की आयु जो है 5 वर्ष बाद कितना है? 3/4 गुना है आरती की आयु। आरती की आयु में 5 जोड़ देंगे। ध्यान समझिए, सुनैना की आयु जैसे यश है, सुनैना यश प्लस 5 कर दिए, सुनैना की 5 साल बाद की आयु मिल गई, और आरती की आयु में 5 जोड़ दिए तो आरती की आयु मिल गई 5 साल बाद। अब कह रहा है सुनैना की आयु आरती की आयु का 3/4 गुना है, तो हम 3/4 गुना कर दिए। ये समीकरण नंबर 1 है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो सुनैना की आयु में से हम 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले की आयु मिल गई। 5 वर्ष पहले सुनैना की आयु और 5 वर्ष पहले आरती की आयु का अनुपात कितना है? का अनुपात 2:3 है, तो हम 2:3 मतलब 2/3, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। तो कह रहा आरती की वर्तमान आयु निकालिए, तो ए का हम वैल्यू निकाल लेंगे, ए का जो मान आएगा वही आरती की वर्तमान आयु आ जाएगी। इससे भी हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह राम की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। 6 वर्ष पश्चात श्याम एवं राम की उस समय की उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। राम की वर्तमान उम्र क्या है? ध्यान समझिए, कह रहा है राम की उम्र जो है, राम की उम्र 8 वर्ष पहले श्याम की जो उम्र थी उसके बराबर है। तो श्याम की उम्र मान लीजिए कितना थी 8 वर्ष पहले? यस -8। श्याम की उम्र में 8 घटा देंगे तो 8 वर्ष पहले श्याम की उम्र मिल गई। वो 8 वर्ष पहले श्याम की उम्र थी वही अब राम की वर्तमान आयु है। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है 6 वर्ष पश्चात श्याम और राम की उम्रों का अनुपात 6:5 है। तो मान लीजिए ये श्याम है, ये राम है, तो कह रहा है 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। 6 वर्ष बाद कह रहा है इनकी उम्रों का अनुपात कितना है? 6:5 है। अब कह रहा है कि
राम की वर्तमान उम्र क्या है, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मान लीजिए अनुपात 6:5 है, तो मान लीजिए कि इसकी राम की आयु 5x थी और 6 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ध्यान देखिए, अगर हम r को यस इधर लाएंगे, सॉरी हम r को उस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, और 8 को इस साइड लाएंगे, 8 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू यस को ऐसे रहने देते हैं, r को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब यस माइनस r इक्वल टू 8। अब देखिए यस का वैल्यू कितना है, 6x है, तो 8 इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख देंगे, यस यहाँ पे 6x माइनस r की वैल्यू कितना है 5x, तो यहाँ हम लिख देंगे 5x। ध्यान समझिए, ये r इक्वल टू यस माइनस 8 था, तो हम इसको क्या लिख दिए, यस माइनस r इक्वल टू 8 लिख दिए, मतलब r को इस सब ट्रांसफर कर दिए, r को उस सब ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए यस की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, तो यस और r की वैल्यू रख दिए, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ x, मतलब यस इक्वल टू 8 आ गया, 6x में 5x कम हो गया तो x बचा, यस इक्वल टू 8 हो गया। तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राम की वर्तमान आयु कितना है, r इक्वल टू 5x है, तो बराबर 5 इंटू यस की वैल्यू 8 है, तो क्या राम की आयु कितनी हो जाएगी, 5 40, 5 और 40, राम की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। बिल्कुल सिंपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके एक पुत्र तथा पुत्री की वर्तमान आयु के बराबर थी। 3 वर्ष पहले उसके पुत्री और पुत्र की आयु का अनुपात 12:13 था। यदि राज की पत्नी की आयु उससे 5 वर्ष कम है तथा उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से दोगुनी है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी। ध्यान समझिए, कह रहा है राज की आयु, राज है, राज को हम आर्ट्स लिखते हैं, राज की आयु 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले मतलब 3 घटा देंगे, राज की आयु में 3 घटा दिए तो राज की 3 वर्ष पहले आयु मिल गई। 3 वर्ष पहले राज की आयु उसके पुत्र, पुत्र मतलब सन प्लस डॉटर की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो समीकरण नंबर 1 है। सवाल ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष पहले सन और डॉटर, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 वर्ष पहले पुत्री और पुत्र की आयु का अनुपात 12:13 है, मतलब पुत्री की आयु कितना है 12 है और सन की आयु 13 है। 3 वर्ष पहले ऐसा कहा जा रहा है। तो मान लीजिए पुत्री की आयु का अनुपात 12 है, तो हम इसको मान लीजिए आयु 3 वर्ष पहले 12x थी और सन की आयु 13x थी। फिर कह रहा है कि यदि राज की पत्नी की आयु उससे 5 वर्ष कम है, तो राज की पत्नी मतलब राज की वाइफ की आयु राज से 5 वर्ष कम है, मतलब कि राज की आयु 5 वर्ष कम कर देंगे तो राज की पत्नी की वाइफ की आयु मिल जाएगी। ये समीकरण 2 है। फिर कह रहा है उसकी वर्तमान आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, मतलब कि जो उसकी वाइफ है उसकी आयु 2 गुने है उसके पुत्री की, मतलब डॉटर की आयु का 2 गुनी है। समीकरण नंबर 3। ये 3-4 कंडीशन कह रहा है। अब पूछ रहा है कि उसके पुत्र की आयु क्या है, मतलब सन की आयु पूछ रहा है। ध्यान समझिए, देखिए यहाँ देखिए r इक्वल टू हो जाएगा 3 को उस सब ट्रांसफर कर दें, क्या हो जाएगा यस प्लस डी प्लस 3, और यहाँ देखिए w इक्वल टू r माइनस डब्ल्यू है, तो हम समीकरण 2 से देखिए w इक्वल टू है r माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, हम 5 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा r माइनस डब्ल्यू। अब ध्यान देखिए ये r की वैल्यू जो है हम r के स्थान पर रख देंगे और ये w का जो वैल्यू है हम w के स्थान पर रख देंगे। देखिए 5 इक्वल टू हो जाएगा, r का वैल्यू क्या है यस प्लस डी प्लस 3, क्या हो जाएगा यस प्लस डी प्लस 3 माइनस w का वैल्यू क्या है 2d, तो यहाँ हम 2d लिख देंगे। अब देखिए 5 इक्वल टू हो जाएगा यस, अब 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी अभी रहने दीजिए, अब d है ये 2d है, 2d माइनस में है और d प्लस में है, तो d में से 2d में से d कम हो गया तो कितना बचा माइनस d बचा,
माइनस डी बचा, +3 है, +3 लिख देंगे। अब देखिए 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 = यस माइनस डी, या कह सकते हैं कि 5 - 3 मतलब 2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ध्यान देखिए, यस माइनस डी = 2 है, तो यस माइनस डी = 2 है, तो यस की वैल्यू कितना है 13x, 13x माइनस डी की वैल्यू कितना है 12x है, 12x है = 2। तो 13x में 12 से कम हो कितना बचा यहाँ पे, यक्स बचा, यस = 2, यस की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अगर हम यक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉरी यहाँ पे यक्स की वैल्यू रख देंगे तो 3 वर्ष पहले हमको सन की आयु मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सन की आयु 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 13 × यस की वैल्यू कितना आई है 2 आई है, तो कितना हो गया 26 वर्ष। लेकिन 26 वर्ष क्या है, 3 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, देखिए वर्तमान आयु हो जाएगा सन की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे, जो 3 वर्ष पहले की आयु मिली है 26, तो सन की आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 26 + 3 = कितना हो जाएगा, यस बराबर 29, 29, मतलब सन की आयु 29 वर्ष हो गई। ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन के बाद फिर समझा देते हैं। इस सवाल कंडीशन कह रहा है कि राज की आयु 3 वर्ष कम किया जाए तो सन और डॉटर की आयु के वर्तमान आयु के बराबर है, तो वर्तमान आयु के बराबर है, मान लीजिए हम ये समीकरण लिख दिए। फिर कह रहा है कि उसकी पत्नी की आयु राज की आयु से 5 वर्ष कम थी, तो 5 वर्ष आर में से 5 कम कर दिए तो उसकी पत्नी की आयु मिल गई, पत्नी को डब्ल्यू से लिख रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि तथा उसकी बेटी की 2 गुनी थी, मतलब पत्नी की आयु जो है उसकी बेटी के 2 गुनी था, 2 गुणे इंटू डॉटर कर दिए। अब फिर कह रहा है पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले जो आयु था ये भी कह रहा है 3 वर्ष पहले इनकी पुत्र और पुत्री की आयु अनुपात कितना है, 13:12 है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान देखिए, हम इसमें क्या किए, r = 3 को सब ट्रांसफर कर दिए तो यस + d = 3 हो गया। अब देखिए w = r-5 है, w = r-5 है समीकरण 2 से, तो हम w को उस साइड ले गए और 5 को इस साइड ले तो r - w हो गया। अब जो r की वैल्यू है और w की जो वैल्यू है, ये यहाँ w की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे और r की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू हम ये रख दिए और w की वैल्यू यहाँ से ये रख दिए, तो क्या आ गया यस - d + 3, ये यस - d = 2 आ गया। अब मतलब यस - d = 2 आ गया, तो यस की वैल्यू क्या है 13x है, डी की वैल्यू 12x है, 13x - 12 = 2, तो यस = 2 आ गया है। देखिए यस = 2 आया, तो यहाँ पे हम अगर यस की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आ गया 26 वर्ष आ गया। लेकिन 26 वर्ष जो आया है 13x क्या है 3 वर्ष पहले की आयु है, अगर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगी, तो हम यहाँ 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया 29 वर्ष वर्तमान आयु आ गया, 29 वर्ष। वही यस में से हम 3 जोड़ दिए, 26 + 3 = 29। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी परिवार में दादा दादी, माता पिता और पोते पोतियां हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष तथा 3 पोते पोतियां की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की कुल औसत आयु कितनी है। ध्यान समझिए, मान लिया दादा दादी को हम a + b से लिख देते हैं, a + b, दादा दादी की औसत आयु कितना है 76 वर्ष है। देखिए औसत आयु मतलब क्या होता है, a + b को जितनी संख्या होती है उससे 2 से भाग देते हैं तो वही औसत आयु मिलती है। तो a + b/2 = कितना दिया है 76 वर्ष। फिर कह रहा है तो a + b = कितना हो जाएगा 76 × 2 बराबर 2 × 12 2 × 14 = 15, 152 आ गया। फिर कह रहा है माता पिता, माता पिता को मान लीजिए सी डी से लिख देते हैं, माता पिता की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष कह रहा है। तो औसत आयु मतलब माता + पिता/2 कर देंगे तो औसत आयु मिल जाएगी, 40 वर्ष दिया है तो हम औसत आयु की है 40 वर्ष। तो c + d = कितना हो जाएगा, c + d = हो जाएगा, ये 2 उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 40 × 2 = 80। फिर कह रहा है 3 पोता पोतियों की औसत आयु 10 है, तो मान लीजिए E, F + G, 3 पोती पोतियाँ हैं तो इनको 3 से भाग देंगे तो इनकी औसत आयु कितना है 10 है, तो औसत आयु मिल जाएगी 10 है। अब देखिए E + F + G = कितना हो जाएगा, E + F + G = हो जाएगा 3 उस सब जगह गुणा में हो जाएगा, तो 10 × 3 = 30। तो कह रहा है परिवार कुल औसत आयु, परिवार को कुल औसत आयु निकालने के लिए
सभी आयु को हम जोड़ देंगे और परिवार में जितने सदस्य हैं उतने से भाग दे देंगे तो वही औसत आयु मिल जाएगी। देखिए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, देखिए कुल आयु कितनी है, A + B + C + D + E + F + G बाई 7 कर देंगे तो यही औसत आयु परिवार की कुल मिल जाएगी। तो कितना है ये, 152 + 80 + 30 बाई 7, ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 8 3 11 11 5 11 5 16 6 हासिल 1 1 1 2 262/7 आ गया। 262/7 है तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 262 भागे 7 करें तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 5 2 7 49, कितना आएगा, इधर 3 आएगा। तो कह सकते हैं कि बराबर इसको लिख सकते हैं 37 सही 3/7, 37 सही 3/7, यही क्या है, परिवार की कुल औसत आयु है। देखिए औसत आयु पढ़ाएंगे तो उसमें भी ऐसे सवाल आएंगे, तो उससे आपका एक जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए एक लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दोगुने से 6 वर्ष कम होगी। विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्रों का अनुपात 21:19 है। यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की उम्र के तिगुने के बराबर होगी तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी। ध्यान समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राम की उम्र 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद राम की उम्र, मतलब राम की उम्र में हम 17 जोड़ दिए तो राम की 17 वर्ष बाद की उम्र मिल गई। 2 गुणे वर्तमान उम्र से 6 वर्ष कम है। ध्यान समझिए, राम की उम्र 17 वर्ष बाद राम की उम्र कह रहा है कि 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के दोगुने से 6 वर्ष कम है। तो राम की 17 वर्ष की बाद की उम्र देखा जाए तो 17 जोड़ दिए तो राम की 17 वर्ष के बाद उम्र मिल गई। फिर कह रहा है वर्तमान उम्र R है को वर्तमान उम्र को 2 से गुणा कर देंगे तो दोगुना हो गया, तो दोगुने से 6 कम है, तो दोगुने से 6 कम है। फिर कह रहा है कि विवियन एवं अमित की वर्तमान उम्रों का अनुपात 21:19 है। ध्यान समझिए, ये विवियन है, विवियन और अमित की उम्रों का अनुपात कितना है, 21:19 है। फिर कह रहा है कि यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र राम की वर्तमान उम्र के तिगुने के बराबर होगी, 31 वर्ष बाद कह रहा 31 वर्ष बाद, तो अमित की 31 वर्ष बाद बात हुई तो अमित की आयु में हम 31 जोड़ देंगे तो 31 वर्ष बाद अमित की आयु मिल गई, इक्वल टू राम की आयु के तिगुने के बराबर होगी, 3 गुने राम की आयु। ध्यान समझिए, कह रहा 31 वर्ष बाद अमित की आयु, मतलब अमित की आयु में 31 वर्ष जोड़ दिए तो ये 31 वर्ष बाद अमित की आयु मिल गई। फिर कह रहा है कि राम की वर्तमान उम्र के 3 गुने के बराबर है, तो राम की वर्तमान आयु R है तो उसका 3 गुना कर दिए तो ये 3 गुने के बराबर किसकी है, 31 वर्ष बाद अमित की आयु होगी। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी, तो विवियन की उम्र पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू कैसे हो जाए निकालेंगे, देखिए R इक्वल टू हम R की वैल्यू R इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ 17 रह दीजिए और R को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2R माइनस R माइनस 6। फिर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को उस तरफ ट्रांसफर करने क्या हो जाएगा 17 + 6 इक्वल टू 2R में से R कम हो गया तो कितना बचा, यहाँ R बचा, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, 23 वर्ष। फिर कह रहा है देखिए हम R की वैल्यू 23 वर्ष, अगर यहाँ हम R की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, अमित की आयु मिल जाएगी। तो A + 31 इक्वल टू 3 गुणे 23
क्या हो जाएगा, ए इजकल टू 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। देखो 31 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -31। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 3 38 वर्ष आ गई। अमित की आयु 38 वर्ष। तो बीबीएन की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ बीबीएन की आयु बी इजकल टू हो क्या हो जाएगा, 21 इंटू ए बाई 19। ए को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा। तो बीबीएन की आयु हो जाएगा 21 गुणे ए की वैल्यू कितना है, 38 बटे 19। ध्यान समझिए, 19 से करना 19 दूनी 38। तो बीच कल कितना आ गया, 21 इंटू 2 बराबर 42। बीबीएन की उम्र कितनी आ गई, 42 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान उम्र है, कह रहा है 4 वर्ष बाद बीबीएन की उम्र क्या होगी, 4 वर्ष बाद की बात कह रहा है। तो ये जो बीबीएन की आयु है इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो बराबर 42 + 4 इक्वल टू 46। यही क्या है, 4 वर्ष बाद बीबीएन की उम्र मिल गई। देखिए अभी आयु संबंधी प्रश्न के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न और जो भी ऐसा है कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन, उसको बताएंगे कि कुछ लोगों को जो कैलकुलेशन में परेशानी हो रही है तो उनको कैलकुलेशन हम बता देंगे। तो वो क्लास जो लोग पढ़ने में वीक हैं, जिनका मैथ वीक है, तो वो क्लास ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।